आज हम सिलेग्रो सस्पेंशन इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, मुकम्मल रिव्यू देंगे आपको। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट माहिर अद्वियात डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले सिलेग्रो सस्पेंशन इसका जेनेरिक फार्मूला देखते हैं। सिल्डेनाफिल इसका जेनेरिक फार्मूला है। हर 1 ml के अंदर सिल्डेनाफिल की मिकदार 10 मिलीग्राम है और ये सिलेग्रो सस्पेंशन 112 ml की होती है और इसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो इस वक्त पाकिस्तान में 500 रुपये है। अब हम देखते हैं कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिल्डेनाफिल को बुनियादी तौर पर ये 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन और दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अलग-अलग दोनों चीज़ों को तफसीलन डिस्कस करते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उज़्व ख़ास में इतनी सख्ती ही नहीं होती कि वो जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो दे सके। इरेक्टाइल डिसफंक्शन उज़्व ख़ास इरेक्ट पोजीशन पे इरेक्शन उसमें नहीं होती, जिसकी वजह से बंदा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट है वो अपने जो सेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो सही तरीके से नहीं दे सकता। इसमें बेसिकली बहुत सी वजूहात हैं इसकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, इसके अलावा आपके नफ्सियाती मसाइल हैं कि आपको कोई परेशानी है, कोई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है आपको, या फिर आपको कोई इंजरी हुई है, स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई है, या फिर आपकी उज़्व ख़ास पे कोई इंजरी हुई है। इसके अलावा अगर आपको प्रोस्टाइटिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ा हुआ है, यूरेथ्राइटिस है, कोई और इन्फेक्शन है आपको, तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल आपको डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। उज़्व ख़ास में इरेक्शन नहीं होती। जब हम ये सिल्डेनाफिल इस्तेमाल कराते हैं तो ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ पे तेज़ हो जाती है। ब्लड सप्लाई प्रॉपर होने की वजह से जो उज़्व ख़ास में इरेक्शन नहीं होती वो अपनी इरेक्ट पोजीशन में चला जाता है, उसमें तनाव आ जाता है और बंदा अपनी सेक्स जो परफॉर्मेंस है वो ठीक तरीके से दे सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और चीज़ है और आपकी जो टाइमिंग का मसला है वो और चीज़ है। जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कि उज़्व ख़ास उनका खड़ा ही नहीं होता, जितना स्टिमुलस उनको दे दिया जाए तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका किसी और वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, आपकी ये समझ लें मर्दाना टाइमिंग कम है, तो उसके लिए आप इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मर्दाना टाइमिंग का ताल्लुक आपकी बेसिकली दिमाग से है कि आपको कोई परेशानी है, कोई और डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप स्ट्रेस पोजीशन में हैं, ये वजूहात हो सकती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मर्दाना टाइमिंग ये दोनों अलग चीज़ें, इसको आपने कंबाइन नहीं करना। अब हम देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। ये सस्पेंशन तो है, इसको बनाना कैसे है। ये पाउडर फॉर्म में है। सबसे पहले आपने जो उसकी शीशी है, पैक है, उसको अच्छे तरीके से शेक करना है ताकि जो पाउडर है वो स्मूथली सारा हो जाए, इकट्ठा ना हो किसी जगह पे। उसके बाद आपने गर्म पानी करना है, उबला हुआ पानी। उसको ठंडा करने के बाद आधा इसको फिल कर लेना है। आधा फिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि सारा जो पाउडर है और पानी है वो आपस में मिक्स हो जाए स्मूथली। उसके बाद बाकी जहाँ पे निशान लगा हुआ है वहाँ तक आपने सारा पानी डाल देना। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से फिर हिलाना है और जब भी इस्तेमाल करना है इसको आपने अच्छे तरीके से शेक करके हिला के सस्पेंशन को इस्तेमाल करना है। और ये कितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सबसे अहम है। ये आप जब इसको बनाएंगे, जब आपने एक बार इसको बना लिया है, पानी इसके अंदर डाल दिया है, तो 60 दिन के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर 60 दिन के बाद ये बच जाती है सस्पेंशन तो आपने बाकी सस्पेंशन को ज़ाय कर देना है, गिरा देना है। इस्तेमाल उसको हरगिज़ नहीं करना 60 दिन के बाद। तो ये इसको बनाने का तरीका था। अब हम देखते हैं कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे अहम है, वो लोग जिनको हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी है सिल्डेनाफिल से या फिर इसके किसी सिलेग्रो सस्पेंशन के इंग्रेडिएंट से, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाइट्रेट्स के साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वो किसी भी फॉर्म में हो। वो ड्रग, वो मेडिसिन जिसमें नाइट्रेट आ जाए, नाइट्राइट आ जाए, उनके साथ आपने ये वाली जो सिल्डेनाफिल है ये इस्तेमाल नहीं करना हरगिज़, क्योंकि वो भी वैसोडायलेटर है, ब्लड प्रेशर आपका कम करती है, ये भी आपका ब्लड प्रेशर कम करती है सिल्डेनाफिल। तो दोनों के जब ये मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो हाइपोटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर अचानक तेज़ी के साथ गिर जाता है, जिसकी वजह से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है उसी वक्त। तो आप अगर सिल्डेनाफिल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उन बीमारियों की वजह से जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, तो आप अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नाइट्रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पर कोई भी ब्लड प्रेशर वाली आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी ब्लड प्रेशर कम करते हैं, उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन
इसके अलावा एंटी फंगल जो ड्रग्स हैं, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, उनके साथ भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा रिटोनाविर एंटीवायरल जो ड्रग है उसके साथ भी आप सिल्डेनाफिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हरगिज़। इनका आपस में इंटरेक्शन है तो आपने इनको इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। सबसे अहम है कि ब्लड प्रेशर वाली अद्वियात के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, नाइट्रेट्स के साथ कभी भी इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। अब हम आते हैं कि इसकी डोज क्या हो, आखिर इसको दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में हमने इस्तेमाल करना है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए डोज ये है, वो अफराद जिनका उज़्व ख़ास खड़ा ही नहीं होता, जिनमें इरेक्शन ही नहीं होती, उनके लिए डोज ये है कि वो सबसे पहले 2.5 ml 2.5 ml या जो एक पैमाना इसके अंदर दिया हुआ है वो आधा आपने इस्तेमाल करना है। इब्तदाई डोज ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पैमाने इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पैमाने 10 ml इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 मिलीग्राम हो जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा डोज है 100 मिलीग्राम। दिन में इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिर्फ एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको 3 दफ़ा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोबारा से डोज सुन लें। जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स हैं वो इब्तदाई जो डोज है इसकी वो 25 मिलीग्राम से शुरू करेंगे, यानी कि 2.5 ml या जो पैमाना दिया हुआ है ये आधा पैमाना इस्तेमाल करेंगे इस दिन में सिर्फ एक मरतबा। और ज़्यादा से ज़्यादा डोज इसकी 100 मिलीग्राम है, 2 पैमाने या 10 ml या 2 चाय वाले चम्मच। तो ये इसकी डोज है। आखिर में हम इसके मुज़र सेहत असरात, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर अचानक तेज़ी के साथ कम हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। दूसरे नंबर पर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी जो बीनाई है वो मुतासिर हो सकती है, या तो उसमें धुंधलापन आ सकता है या बीनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। आप अंधेपन का शिकार हो सकते हैं, बीनाई का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं देख सकेंगे। तो इसको ज़हन में आपने रखना है, ये कोई मजाक नहीं है, इंतहाई ख़तरनाक ड्रग्स होती हैं ये और जितनी भी हैं मुज़र सेहत असरात आप में ज़ाहिर नहीं हो रहे, किसी और में हो जाएंगे। ये जो अद्वियात टेस्ट करते हैं, ये जो क्लिनिकल इनका टेस्टिंग होती है, ये मखसूस ग्रुप्स में होती है, मखसूस इलाके में होती है। तो हर इलाके में ये इसके अलावा हर जनरेशन में इसका असर मुख्तलिफ हो सकता है। तो बीनाई आपकी मुतासिर हो सकती है, धुंधलापन हो सकता है और बीनाई का मुकम्मल खात्मा भी हो सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। आपकी सुनने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, आपको या तो कम सुनाई दे सकता है कि आप सुनने की सलाहियत, या मुकम्मल तौर पर आप बहरे भी हो सकते हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो ये आपने जहन में रखना है। तीसरी जो इसकी ख़तरनाक मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल एमरजेंसी है, वो ये है कि प्रियापिज्म एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप अगर आपका उज़्व ख़ास इसको इस्तेमाल करने के बाद 4 घंटे तक मुसलसल इरेक्ट पोजीशन में हो, मुसलसल खड़ा रहे, मुसलसल उसमें तनाव रहे, तब ये एक मेडिकल एमरजेंसी है, प्रियापिज्म। तब आपने फौरी तौर पर मेडिकल एमरजेंसी जो अस्पताल है करीबी, वहाँ पे आपने जाना है और उसका इलाज कराना है। अगर आपने लेट कर दिया, आपको समझ नहीं है कि हो क्या रहा है, तब आपका उज़्व ख़ास मुकम्मल तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसमें हो सकती है, कभी भी तनाव नहीं होगा। आप दोबारा सुन लें, इम्पोर्टेंस का शिकार हो सकते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद। प्रियापिज्म एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसमें अगर आप उज़्व ख़ास 4 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो जाए और मुकम्मल तौर पर इरेक्ट पोजीशन में हो, मुकम्मल तौर पर खड़ा रहे, उसमें तनाव रहे, तब उसको प्रियापिज्म कहते हैं। ये इसको इस्तेमाल करने के बाद भी होता है। दूसरी बहुत सारी अद्वियात हैं, रेड ग्लैंड जिनका बड़ा होता है, उन जिनको हुदूद कहते हैं, टेम्सोलोसिन, जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी प्रियापिज्म हो सकता है।